Welcome on Easy Learning. Now I am going to cover the next part of the chapter Snake in the Grass written by R.K. Narayan. So before covering these paragraphs, I will cover some words related to these paragraphs. Pester. Next word is pester. P-E-S-T-R. It means ये एक verb है. It means trouble. Trouble means परेशानी. इसके बाद है pouncing. ये भी present participle है. It means making a sudden attack or downward movement. मतलब अचानक से अटैक करना या नीचे की तरफ जंप कर पड़ना. हाइपोथेटिकल एक एडजेक्टिव है. सपोज नॉट एक्चुअल मतलब वास्तविक ना हो, बिल्कुल माना हुआ. सपोज्ड. इम्प्लीमेंट्स एक नाउन है. टूल्स इसके मीन्स औजार या हथियार. इसके बाद रिपेयर्ड एक वर्ब है. इट मीन्स वेंट मतलब कोई चीज किया हुआ या कोई काम किया हुआ. उसके बाद है रेप्टाइल्स. ये एक नाउन है. इट मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दैट मूव अलोंग विद द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड. मतलब ऐसे एनिमल जो कि काफी क्रोधित ना हो, इसी को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा गया है. जो कि अपनी बॉडी को जो है वो ग्राउंड से बिल्कुल चिपका के चलते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया. इसी को रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं. इसके बाद है कॉम्प्लीमेंटेड एक वर्ब है. मीन्स प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा किया हुआ. एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आर्म्स एट द गेट. एक बूढ़ा जो भिखारी था वो गेट पे आकर के भिक्षा के लिए मतलब भीख के लिए जो है चिल्लाने लगा, क्राई किया. दे टोल्ड हर नॉट टू पेस्टर व्हेन दे वर इंगेज्ड इन ए स्नेक हंट. लेकिन उन लोगों ने उस भिखारी को कहा कि वो उसे तंग न करे, क्योंकि वे सब मतलब जबकि वे लोग सांप को मतलब शिकार करने में व्यस्त हैं. दे वर इंगेज्ड इन स्नेक हंट. ऑन हियरिंग इट द ओल्ड वुमेन बिकेम हैप्पी. मतलब ऐसा लगता है कि भिखारी कोई वुमेन है, तो ऐसा सुन करके वो जो ओल्ड वुमेन है वो खुश हुई. यू आर फॉर्चुनेट कि तुम बहुत भाग्यशाली हो. इट इज गॉड सुब्रामण्या हु हैज कम टू विजिट यू. या भगवान सुब्रामण्या है जो तुमसे मिलने के लिए आया है. डोंट किल द स्नेक. तुम इस सांप को मत मारो. मदर वॉज इन हार्टी एग्रीमेंट. मदर जो है बिल्कुल दिल से जो है सहमत थी. यू आर राइट की कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो. आई फॉरगॉट ऑल अबाउट द प्रॉमिस्ड अभिषेकम. मैं जो है अभिषेकम से जो भी वादा किया था वो सब मैं लगभग भूल चुकी हूँ. दिस इज ए रिमाइंडर. ये सांप आना जो है ये एक यादगार है, रिमाइंडर है. शी गेव ए कॉइन टू द बेगर. उसने क्या करी तो बेगर को जो है एक कॉइन दी. हु प्रॉमिस्ड टू सेंड डाउन स्नेक चार्मर एज शी वेंट. मतलब जिसने प्रॉमिस किया कि वह एक सपेरा को, स्नेक चार्मर को जो है वो भेज देगा जैसे ही वो गई. एज शी वेंट. प्रेजेंटली एन ओल्ड मैन अपीयर्ड एट द गेट अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज ए स्नेक चार्मर. और हाल फिलहाल में एक ओल्ड मैन जो है आया, दिखाई दिया गेट पर में, और उसने अपने आप को जो है सपेरा घोषित कर दिया. अनाउंस्ड हिमसेल्फ एज ए स्नेक चार्मर. दे गैदर्ड अराउंड हिम. वे सारे लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए. He spoke to them of his life and activities and his power over snake. He spoke to them. और उसने उस सब को बोला कि अपनी लाइफ और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में, अपनी पावर के बारे में, कि किस तरीके से स्नेक के ऊपर काबू करते हैं. They asked admiringly. उस सब ने बहुत प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं. अच्छा चलिए और बताइए स्नेक के बारे में क्या क्या होता है. How do you catch them? आप उसको कैसे पकड़ते हैं. किसको? स्नेक को. Thus he said. इस तरीके से उसने कहा. Pouncing upon a hypothetical snake on the ground. मतलब ग्राउंड पर में जो है बिल्कुल कल्पना किए हुए स्नेक, जो सही में स्नेक नहीं था, उसके ऊपर कूदते हुए कि ऐसे करके हम जो है स्नेक को पकड़ते हैं. मतलब कूद के दिखाया एक्टिंग करके, और फिर कहता है ऐसे हम पकड़ते हैं. They pointed the direction in which the cobra had gone. वो इस डायरेक्शन की तरफ इशारा किया उन लोगों ने मिलके जिधर जो है कोबरा गया था. एंड आस्क्ड हिम टू गो अहेड. और उनसे कहा कि वो आगे जाए. टू गो अहेड. ही लुक्ड हेल्पलेसली अबाउट एंड सेड. वह जो है हताश रूप से चारों तरफ देखा और कहा, इफ यू शो मी द स्नेक आई विल एट वंस कैच इट. कि अगर तुम मुझे स्नेक दिखा दोगे तो मैं तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत इसे पकड़ लूंगा. अदरवाइज व्हाट कैन आई डू. अन्यथा मैं क्या कर सकता हूं. द मोमेंट यू सी इट सेंड फॉर मी. जिस पल तुम इसे देखते हो
मुझे बुला लो, सेंड फॉर मी, आई लिव नियर माई, मैं पास ही में रहता हूँ। ही गेव हिज नेम एंड एड्रेस एंड डिपार्टेड, उसने अपना नेम और एड्रेस दिया, वहां से निकल पड़ा। At 5 in the evening, they threw away their sticks and implements. 5 बजे शाम में उस सब ने अपना स्टिक और इम्प्लीमेंट जो है वो फेंक दिया। And repaired to the veranda to rest. और फिर से वो क्या किए, अपने वेरेंडा पे रेस्ट करने के लिए तैयार होकर चले गए। They had turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub. उस सब ने जो है पूरा भरसक प्रयास किया। टर्न अप एवरी स्टोन मतलब पूरा मेहनत से जी जान लगा देना। टर्न अप एवरी स्टोन गार्डन में, और ग्रास की जितनी भी ब्लेड थे, तिनका थे और झाड़ियां थी, श्रब थी, सबको काट डाला। सो दैट द टाइनिएस्ट इंसेक्ट कमिंग इनटू द गार्डन शुड हैव नो कवर, जिससे कि इंसेक्ट जो गार्डन में आने वाली जो सबसे छोटी भी, टाइनिएस्ट मतलब सबसे छोटी भी अगर इंसेक्ट मतलब कीट पतंग अगर इसके अंदर आती है तो वो इसके अंदर न ढक सके। शुड हैव नो कवर। They were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against reptiles in the future. और वे बहुत जोर जोर से आपस में बहुत सारे ऐसे तरीके के बारे में चर्चा कर रहे थे जो तरीके उनको जो है बचा पाएंगे। किसके खिलाफ? तो फ्यूचर में इन रेंगने वाले जानवरों के खिलाफ, जैसे सांप होते हैं या और कीड़े मकोड़े होते हैं जो रेंगते हैं। When Das appeared before them carrying a water pot whose mouth was filled with a slab of stone. उसी समय दास जो है अपियर हो गया अपने साथ वाटर पॉट लिए हुए, जिसका मुंह जो है वो स्लैब की मतलब पत्थर के टुकड़े से बंद था, सील था, सील मतलब बंद था। He put the pot down and said, वह पॉट को क्या किया, नीचे रख दिया और कहा, I have caught him in this, मैंने उस कोबरा को इसमें पकड़ लिया है। I saw him peeping out of it, मैंने उसे देखा इससे बाहर निकल के मुंह झांकते हुए, तो उसी समय मैंने इसी में इसको दबोच के पकड़ लिया। I saw him before he could see me, इससे पहले कि कोबरा मुझे देख सकता था, उससे पहले ही मैंने कोबरा को देख लिया। He explained at length the strategy he had employed to catch the and seal up the snake in the pot. उसने उस बहुत मजबूती से उन सारी स्ट्रेटजी का मतलब होता है मतलब तरीके को बताया, एक्सप्लेन किया, जिस तरीके को उसने लगाया था, एम्प्लॉय किया था। किस में? तो इसको पकड़ने में, इस स्नेक को पॉट में, और उसको बंद करने में, सील अप करने में। They stood at a safe distance and gazed on the pot. वह दूर के डिस्टेंस पे खड़े हो गए और पॉट को जो है टकटकी लगा के देखने लगे। दास had the glow of a champion on his face. दास के ऊपर जो है, उनके फेस के ऊपर जो है वो चैंपियन का एक चमक था। क्या वो चैंपियन बन गया है यहाँ पे? Don't call me an idler hereafter, he said. और उसने कहा कि अब के बाद से, आगे से हमें जो है आइडल मत बोलो, मतलब सुस्त और निकम्मा मत बोलो। मदर कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज शार्पनेस, मदर ने उनकी तेजी के कारण उसका प्रशंसा की। एंड विश्ड शी हैड प्लेस्ड सम मिल्क इन द पॉट एज सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी, और इच्छा की कि उसने कुछ मिल्क जो है उस पॉट में जो है रख दी थी रिलीजियस या धार्मिक ड्यूटी के कारण से। दास पिक्ड अप द पॉट कॉशियसली एंड वॉकड ऑफ सेइंग, दास क्या किए, पॉट को जो है उठाया बहुत ही सावधानी से और मतलब वहाँ से चल पड़ा, यह कहते हुए दैट ही वुड लीव द पॉट विद इट्स कंटेंट विद ए स्नेक चार्मर लिविंग नियर बाय, कि वह पॉट को और जो कंटेंट जो दूध रखा हुआ है थोड़ा बहुत इसके अंदर में, उसको साथ में लेके जा रहा है स्नेक चार्मर के पास जो पास ही में रहता है। He became the hero of the day, वह उस दिन का हीरो बन गया। They watched him in great admiration, वे सब मिलकर उसको बहुत गहरी प्रशंसा से देखने लगे। And decided to reward him adequately, और पर्याप्त रूप से उनको पुरस्कार करने के लिए निर्णय लिए। It was 5 minutes since Das was gone, मतलब 5 मिनट बीत चुका था जब से दास गया था। When the youngest son cried, तभी एक सबसे छोटा सन जो है चीख पड़ा। See there, वहां देखो, out of the hole in the compound wall, a cobra emerged, जी कंपाउंड वॉल जो है उसके होल में से एक कोबरा जो है बाहर निकला है। It glided along towards the gate, और यह गेट से जो है टकरा करके
और यह किसी न किसी तरीके से गेट की ओर गया है, ग्लाइडेड अलोंग। पास्ड फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए रुका है, टू लुक एट द गैदरिंग इन द वेरेंडा, मतलब वेरेंडा में भीड़ को देखने के लिए, एक पल के लिए। विद इट्स हुड हाफ ओपन अप, मतलब अपनी फन जो होती है, हुड जो होती है, उसको आधा खोले हुए। इट क्राउल्ड अंडर द गेट एंड डिसअपियर्ड अलोंग अ ड्रेन, यह जो है गेट के नीचे जो है रेका है, क्राउल किया है और नाली में जाके गायब हो गया। डिसअपियर्ड अलोंग अ ड्रेन। व्हेन दे रिकवर्ड फ्रॉम ए शॉक दे आस्क्ड, जब वो इस सदमे से बाहर निकले तो उसने कहा, डज इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक्स हियर, तो क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 सांप है? द कॉलेज बॉय मरमर्ड, कॉलेज बॉय जो है धीरे से बुदबुदाया। आई विश आई हैड टेकन द रिस्क एंड नॉक्ड द वाटर पॉट फ्रॉम दास हैंड, वी माइट हैव नॉन व्हाट इट कंटेंट, कि मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा रिस्क ले सकता था कि मैं वाटर पॉट जो दास की हैंड से है उसको लेकर के उसको ठकठकाएं, उसके ऊपर ठोकर लगाएं, नॉक करें। वी माइट हैव नॉन व्हाट इट कंटेंट, और हम जान सकते थे कि इस वाटर पॉट के अंदर क्या था। तो आई होप दैट इट इज़ ए हैप्पी एंडिंग, इट इज़ a very humorous ending of this chapter, and you would have enjoyed the chapter with me very well. So if you read the chapter many times, more and more time, you can have the more enjoyment. Thank you so much. We see in the next videos.